हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, टेंजेंट टू अ सर्किल। टॉपिक का नाम क्या है? टेंजेंट टू अ सर्किल। यही है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल। बहुत छोटा टॉपिक है और एक ही थ्योरम है और उसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लो इसके। हाँ, कुछ बेसिक्स हैं इसमें। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, उसके बाद हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे जो थ्योरम है, और उस थ्योरम पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए सर्किल। सर्किल तो अच्छे से जानते हो ना, क्या होता है भाई? सर्किल टू डायमेंशन, और क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन सही से बताओ भाई। हाँ है, या हम कह सकते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स। क्या कह सकते हैं? ये जो वर्ड है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या लोकस ऑफ पॉइंट्स। हाँ चलो भाई। हाँ, टेंजेंट टू, हाँ सबसे तो पहले कुछ ये देखो, जैसे हमने ये सर्किल एक बना रखा है और सर्किल में अगर एक लाइन प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं? जैसे हमने सिंपल ये लाइन प्लॉट कर दी, तो क्या ये सर्किल को टच कर रही है? नहीं कर रही है ना, किसी पॉइंट पे ये सर्किल को टच नहीं कर रही है। अगर हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दें, इसको क्या करें, थोड़ा लाइन को इसके अंदर ले जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये सिंगल पर्टिकुलर है ना, ये ध्यान रखना है। ये वैसे दिख नहीं रहा है, ये लग रहा है बहुत ज़्यादा है ना, पॉइंटों को टच कर रही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट लाइन की, एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पर टच करती है। किस पर टच करती है? सिंगल पॉइंट पे। किस पर टच करती है? और अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछता है, या है ना, पूछा जाता है कि सर्किल के किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर्किल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन दैट सर्किल, है ना? नहीं, ऑन दैट पॉइंट, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं? बनी हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं हो सकती है? अरे एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? एक ही हो सकती है। उसके बाद अगर इसको अंदर कर देंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगी? क्या कहलाती है? कॉर्ड। ये अब क्या हो गई लाइन? अरे कॉर्ड ही हो गई ना। इस लाइन को क्या बोलेंगे? कॉर्ड। क्या करती है? सर्किल को दो पॉइंटों पे डिवाइड करती है। और एक चीज़ और, एक वर्ड और है हमारा, सीकेंट लाइन। क्या बोलते हैं? सीकेंट लाइन का मतलब क्या होता है? ये सीकेंट लाइन कह सकते हैं इसे? कॉर्ड का मतलब हुआ केवल, यहाँ पर अगर कॉर्ड देखें हम तो कॉर्ड क्या कहेंगे? ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा? और ये लाइन क्या कहलाई हमारी? क्योंकि है ना, काटती हुई जा रही है, क्या कहलाएगी? और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ये छोटा आर्क हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, है ना, ये माइनर आर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा। क्लियर है ना? और ये क्या कहलाती है इसकी? रेडियस। अरे सभी चीज़ क्लियर है ना? अब आगे देखो, ये जब टेंजेंट है तो अगर हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं
अगर हम इसे टेंजेंट बना लें, क्या बना लें, ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट अगर यहाँ से ले लें हम P, क्या पॉइंट ले लें, P, तो अब ये बताइए इस P पॉइंट से इस सर्किल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। डायग्राम बना लो, ड्रॉ करके देखो कितनी ड्रॉ हो जाएंगी। 2 ड्रॉ हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, क्लियर है। जो ये बोलते जा रहे हैं इन्हें लिखते भी जाओ कहीं। हाँ, जो हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं पॉइंट बना के लिखते जाओ। हाँ, हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन अ, है ना, सिंगल पॉइंट ऑन अ सर्किल, एंड हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्किल। नोट कर लिया ना, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए। एक सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। अरे दोनों कर लिए ना। हाँ, अब आगे देखो, अगर ये टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है तो हम अगर इससे, है ना, दोनों ये टेंजेंट ही है ना, और यहाँ से ऐसे ये रेडियस होगी हमारी, क्या होगी, रेडियस। और अगर ये लाइन हमारी, है ना, इसको नाम दे दो Q, PQ टेंजेंट है और PR भी टेंजेंट है। अरे क्लियर है ना, ये हमारी PQ भी टेंजेंट है और PR भी टेंजेंट है। तो PQ और PR जब टेंजेंट है तो ये जो अगर हम सेंटर से या हम रेडियस या सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे मतलब वो रेडियस होगी। और जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट मिल रही है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, क्या होता है, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कभी कभी कहे टेंजेंट प्रूव करना तो दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या प्रूव कर दें हम इसको, है दिखा दें इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये लाइन टेंजेंट होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमेशा रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अरे क्लियर हुआ ना, कितना डिग्री का एंगल बनता है। इस स्टेटमेंट को याद रखना है, इस स्टेटमेंट को क्या याद रखना है, याद रखना है हमेशा है ना, रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। याद रहो, भूल जाओगे, याद रहेगा ना। अब बात ये आती है, जो हमने एक्सट्रीम पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। लेंथ का मतलब यही तो होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, अरे लेंथ ही तो होगी ना, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ये दोनों टेंजेंट जो लाइन है, इन दोनों की लाइन की लेंथ इक्वल होती है, क्या होती है ना। लिख लो ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम है तुम्हारी, और थ्योरम ये एक्स है ना, एक ही थ्योरम है, और 2 नंबर में ये पूछने की बहुत बड़ी संभावना है, क्यों अकेली एक थ्योरम है और इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। थ्योरम क्या है, इफ बी ड्रॉ 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, इफ बी डू, है ना, इफ बी ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। If we draw 2 tangents from an exterior points,
लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना, या सिंपल एक स्टेटमेंट ऐसे लिखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्या लिख दो केवल एक लाइन में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अगर हम बाह्य बिंदु से कहीं, है ना, किसी सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, कितनी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब चलो इसे प्रूव भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाँ, थ्योरम क्या है हमारी, अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ कैसी होती है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि पी आर और पी क्यू कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यही तो प्रूव करना है ना, पी आर और पी क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। पी आर इक्वल टू पी क्यू, यही तो प्रूव करना। चलो देखो आता है आप लोगों को, आप लोगों ने 8th 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना ट्रायंगल की, वो यूज करके इसे प्रूव कर देंगे। ये दो ट्रायंगल बन गए, अरे बन गए ना ट्रायंगल, और जब ये ट्रायंगल बन गए तो ये हमारी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्या लिखोगे, RHS से हो गए कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल OPQ, अरे ठीक है ना, एंड ट्रायंगल OPR, अरे ठीक है ना, ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR। देखो ये एंगल 90 है तो ये भी तो 90 होगा। अभी हम लोगों ने बताया ना, हमने क्या बताया, टेंजेंट और रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना जो होता है टेंजेंट का, वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 हो गया, ये भी 90 हो गया है। क्या लिखेंगे इसे, एंगल ORP इक्वल टू एंगल OQP, अरे सही है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा क्या लिख लेंगे, OR इक्वल टू OQ, क्यों है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। OR OQ बराबर है, और OP इक्वल टू OP क्या है, ये कॉमन है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, किस क्राइटेरिया से, ट्रायंगल OPR या ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR, RHS क्राइटेरिया है। अरे ठीक है ना, ये OP हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। देखो 90 के सामने की साइड है, इधर भी 90 के सामने की, तो 90 के सामने की साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या पढ़ा है आपने, CPCT से क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू PR, क्यों हो जाएगा, CPCTE करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अरे क्लियर है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अरे ठीक है ना, सबको क्लियर है कि नहीं है, बहुत इजी प्रूफ था, मुझे लगता सबको आता होगा। अरे सबको आ रहा था ना, बस बता मैंने दिया है। मोस्टली चीज़ें आती हैं लेकिन बस एक दूसरे से कोरिलेट करना पड़ता है। क्या होता है, कोरिलेट ही तो करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, जो पुराना पढ़ा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है? अभी जैसे हमने 8th क्लास में क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, यहाँ थोड़ा सा पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस करके थोड़ा एक्सटेंड किया, फिर थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ा दी हैं, फिर 11th में फिर पढ़ोगे क्वाड्रेटिक। अभी रियल नंबर्स तक पढ़ रहे हो, कहाँ तक पढ़ रहे हो, हमने कहा ना रियल वैल्यूड है ना, ये जितनी रियल वैल्यू निकल रही हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ तक पढ़ रहे हो। 11th में क्या है, उनके अलावा भी कॉम्प्लेक्स है ना रूट्स भी आ जाएंगे, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें है ना आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन सारी चीज़ें है ना प्रीवियस नॉलेज से क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं। वो नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है? तो ये चीज़ क्लियर हुई ना। हाँ, क्या दिमाग में रखना है, हमने 2 चीज़ बताई यहाँ पर, 2 क्या 4 पॉइंट क्लियर बताए हैं। नंबर 1,
एक्सट्रीम पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है सर्किल पर, और अगर सर्किल पर कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ हो सकती हैं। और अगर टेंजेंट हमने ड्रॉ की है एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ की है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल होगा, 90। और फोर्थ कंडीशन क्या बताई है, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड रहेगा, क्या होगा, पूरा चैप्टर लगभग इसी पे डिपेंड है। थोड़ी सी चीज़ें 9th क्लास की और हैं, वो और आ जाती हैं, वो है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको याद रखना है। क्यों, कभी एंगल निकालने के लिए और पूछ लेता है, क्या करता है एंगल, तो समझो इसे नोट कर लिया ना, सभी नोट कर लिया। हाँ, कुछ क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा आपको है ना पुरानी नॉलेज से रिकैप करा देते हैं। जैसे ये मान लो सर्किल है, क्या है, सर्किल है, और ये रेडियस हो गई, ये एक एंगल बन गया सेंटर पे, ठीक है ना, ये सेंटर पे एंगल है और इसकी ये अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल है। अरे क्लियर है ना। तो देखो ये O पॉइंट हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये एंगल और इस एंगल में कोई रिलेशन होता है। हाँ क्लियर है ना सबको। अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अरे सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट, अगर एक हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्या कर दें, इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ये नहीं, रेडियस से हटा दिया मैंने, ऊपर कर दिया, रेडियस वाला तो 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, या ये एंगल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, कुछ पढ़ा था, है कुछ याद आ रहा है। एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अच्छे से पता है सब, क्या होती हैं भाई, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना, और सारे एंगल है ना जो वर्टेक्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो कहाँ पर लाई करते हैं, सर्किल की सरकमफ्रेंस पे। किस पे लाई करते हैं, सर्किल की सरकमफ्रेंस पे, ठीक है ना। हाँ, प्रूफ भी कर लेंगे कैसे होता है ये, या नहीं कर पाएंगे, अरे कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, ये डायग्राम कभी पढ़ा था क्या 9th क्लास में, इस तरीके से एंगल आया हो या नहीं आया था। हाँ, ऐसे कभी एंगल नहीं आया बनाने के लिए क्या, आया था। तो ये जो 9th क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं वो भी रिकैप कर लेना, क्योंकि हाँ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 होगा, क्यों होगा, 90 डिग्री है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है आपको, क्लियर है ना। अब एक दो क्वेश्चन देख लो टेंजेंट टू ए सर्किल पे। चलो क्वेश्चन नोट करो तो। ABC is an isosceles angle. ABC is an isosceles angle. Isosceles angle with AB equal to AC. With AB equal to AC. Circumscribed about a circle. Circumscribed about a circle. Prove that BC is bisect E at E. Prove that BC is bisect
बाइसेक्टेड एट ई। पहले तो डायग्राम समझ लो। हाँ, क्या क्या आ गया क्वेश्चन में। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्किल बना हुआ है। एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसके अंदर क्या है, चलो डायग्राम बना लेते हैं भाई। हाँ, ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा है, आइसोसेलेस है ना। और इसमें कहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, ये तो कहा ना। और इसके अंदर क्या है, एक सर्किल है। क्या है, सर्किल। मान लो ये सर्किल है और ये सर्किल किसके अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है ना। और ए बी और ये है ना, ये पॉइंट हमारा ई है। क्या है, ये पॉइंट हमारा ई है। अब ई बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी और ई सी बराबर होना चाहिए। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट बी इक्वल टू ई सी। अरे यही तो करना है ना, बी और ई सी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करिए भाई, क्या प्रूफ है ना, क्या कंसेप्ट लगाना है। अभी हमने कौन सा थ्योरम पढ़ा है, टेंजेंट वाली थ्योरम पढ़ी है ना। क्या पढ़ी है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होती है, उनकी लेंथ क्या होती है। वही कंसेप्ट लगा के ये प्रूव करना है कि बी और ई सी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या प्रूव करना है, बी और ई सी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कोशिश करिए। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 सारी हो गई है। जो एक एक नंबर के हम स्टेटमेंट बता रहे थे, पढ़ोगे सब मिल जाएंगे। है पहला ही क्वेश्चन क्या दिया, टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट एट इन। है, अरे हो गई कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बताएं। है, अरे तेज बोलो भाई। चलो है, ये बताने पूछने के लिए मुझे आपसे पूछना बार बार, क्या नहीं आता, बोलो सर नहीं आता है, स्पष्ट बोल दो कि नहीं आता मुझे। है तो देखो यहाँ से ऐसे मार्क कर दो, ये पॉइंट ले लो डी और ये एफ ले लें। अब ये बताओ हम यहाँ से क्या क्या जानते हैं, ए एफ इक्वल टू ए डी। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्यों होगा, ए एक्सटीरियर पॉइंट हमारा क्या है, ए है ना, इज अ एक्सटीरियर पॉइंट। और दो टेंजेंट हैं, ए एफ और ए डी दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं ये। अरे टेंजेंट है कि नहीं है, एक पॉइंट ए से दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए ना। दूसरा देखो भाई क्या होगा, बी इक्वल टू बी एफ। अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों, कहाँ से टेंजेंट है दोनों, बी पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। और दोनों टेंजेंट कैसी होंगी, अरे इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। थर्ड केस देखो, सी इक्वल टू सी डी। अरे होगा कि नहीं होगा, कहाँ से दोनों टेंजेंट हैं। अरे इतना तो सब आता है ना। अरे ये तो दिया है कि नहीं दिया अभी टेंजेंट जो हमने पढ़ा है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ कि ए बी और ए सी बराबर है, इतना सब गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, बी ई और ई सी बराबर है। अब तो मुझे लग रहा हो जाना चाहिए। है, नहीं हो पाया, इतना सब गिवन है। अब ए बी को क्या लिख सकते हो भाई बताओ,
ए एफ प्लस एफ बी लिख सकते हो, और ए सी को क्या लिख सकते हो, और ए एफ और एफ ए डी बराबर है। अरे भाई ए बी को हम क्या लिख लें, ए बी को लिख सकते हैं कि ए एफ प्लस बी एफ, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस। ये कैलकुलेशन तो कुछ होता नहीं है, केवल दिमाग लगाना होता है। क्या होता है, अब बताओ ए एफ और ए डी बराबर है, अरे है कि नहीं, तो काट दें तो क्या दिक्कत है, नहीं कटेगा क्या, क्या बचा, बी एफ इक्वल टू सी डी, बी एफ इक्वल टू, और बी एफ के बराबर क्या है भाई, इसकी जगह बी लिख दें और इसकी जगह, अरे लिख दें कि नहीं लिख दें, तो प्रूफ हो गया या नहीं हुआ, अरे हो गया कि नहीं, हार्ड है कीजिए है, अरे हार्ड तो नहीं है, हार्ड तो कभी था ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करके कर सकते हैं, है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्ग्रुएंट से तो यहाँ आ गए, इतना बड़ा क्यों करेंगे, है बताओ, कॉन्ग्रुएंट से तो हम आए ही हैं, वो तो हमने एक रिजल्ट निकाल लिया, वो रिजल्ट इसीलिए निकाला है, किस लिए निकाला है, तो उसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या करेंगे, थ्योरम का मतलब क्या होता है? एक बर्ड थ्योरम होता है, लेमा होता है ना, कुछ ये बर्ड्स है ना, एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, क्या होती हैं, और उनका हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। अरे समझ में आया, तो इसे नोट कर लो है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करिए, चलो। तो हार्ड तो नहीं लगा था ज़्यादा, अरे हार्ड था क्या, चलो दूसरा क्वेश्चन और लो, नोट कर लिया ना। ये 2023 में भी आया था क्वेश्चन, 20 में भी आया था, जो अभी किया ये 23 में आया था, और जो करा रहा हूँ 23 में आया था, 20 में आया था, 9 में भी आया था। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अ सर्किल टच द साइड बी सी ऑफ, है ना, ट्रायंगल ए बी सी एट अ पॉइंट पी। एक ट्रायंगल है और इसकी साइडों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा बन गया है लेकिन, ठीक है, बहुत बड़ा सर्किल बनेगा, थोड़ा छोटा कर लें। टाइम बेल हो गई क्या, जल्दी तो नहीं है यार, ये लोग क्यों परेशान है फिर यार। एक सर्किल है, ये सर्किल है जो इस तरीके से टच कर रहा है, एलिप्स बन गया है। ठीक है ना, ये तीनों साइडों को टच कर रहा है, तीन साइड टच हो रही हैं।
ऐसे टच कर रहा है, ठीक है ना। और इनका डायमेंशन भी लिख लो भाई, ए बी सी, ये पॉइंट ए है, बी है और ये सी है, हैं? ये पॉइंट पी है, क्यू और आर, पी क्यू आर पे टच कर रहा है, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है? A circle touch the side BC of a triangle ABC at point P and touch AB AC when produced at point Q and R respectively. Show that, क्या प्रूव करना है? Show that AQ equal to half of perimeter triangle ABC, half of perimeter triangle ABC, ये प्रूव करना है भाई। पी क्यू है जो, पी क्यू कहाँ है? अच्छा पी क्यू नहीं, ए क्यू है, हाँ। ए क्यू जो है वो पेरीमीटर के आधी है। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? हाँ, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये लाना है। ए क्यू इक्वल टू, करना शुरू करो। कंसेप्ट वही है क्या, किसी एक एक्स्ट्रा पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होती हैं, है लेंथ उनकी क्या होती है, इक्वल। वही प्रूफ लगा के करना है, हाँ। पहले तो सब लिख लो क्या किसके बराबर है, फिर दिमाग लगाओ। चलो भाई देखो क्या इक्वल है, बी पी इक्वल टू बी क्यू। पहले तो बी पी क्यों लिखें यार, पहले तो ऐसे लिखें, ए क्यू इक्वल टू ए आर। अरे ये लिखें कि नहीं लिखें, ए क्यू इक्वल टू, अरे हैं कि नहीं टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट है, ये लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, ए क्यू ए आर के बराबर होगा भाई, ये लिख लिया ना। उसके बाद क्या लिख दें, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सेम रीजन वही लिखना है, और सी पी इक्वल टू सी आर, रीजन हमारा वही रहेगा। अब तो मुझे लगता नहीं कि प्रूव करने की है ज़रूरत है, क्या हो गया, नहीं हुआ। अरे ए क्यू को क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी क्यू, और ए आर को क्या लिख सकते हो, ए सी प्लस सी आर। अभी भी कुछ रह गया, अरे बी क्यू की वैल्यू रख दो, सी आर की वैल्यू रख दो, है। अरे हो गया कि रह गया, यार ये हाफ कर लो, चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टू का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ ए क्यू। नहीं लिख सकते क्या, ए क्यू के डबल के बराबर है। अरे एक ही तो बात है ना, चाहे हाफ रख लो उसे। नहीं आया, अरे चलो नहीं आया तो देखो, हो गया, नहीं आया।
अरे बताएं क्या? हाँ तो ये इतनी देर लगेगी बोलने में क्या? चलो, हमें ए बी बी प्लस बी क्यू इक्वल टू इतना लाना था, हमने चेंज करके दिया। हमें तो लेफ्ट हैंड साइड तो ए क्यू रखना है, तो इसे ए क्यू रखें। इधर हमने चेंज कर दिया ए सी प्लस सी आर, ठीक है ना? क्या कर दिया? ए सी प्लस सी आर। अब एक चीज़ देखो, हमने कहा इसको ट्वाइस ए क्यू कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे गलत है क्या? गलत तो नहीं है ना? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी आर। अब ट्वाइस ऑफ ए सी की बात करें है और ट्वाइस ऑफ सी आर है, थोड़ा सा इसे चेंज करके कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ अरे यार, यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको पहले ही। देखो क्या दिया था हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ए क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, हमने क्या ले लिया था, ए आर, ठीक है ना? अब ए क्यू को तो चेंज नहीं करना है, ए आर को हमें चेंज करना है। किसको चेंज करना है? ए आर को। ए आर का मतलब है ए सी प्लस सी आर, और ए सी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए सी। और चाहे एक चीज़ यहीं पर चेंज कर दो इसको, ट्वाइस, इसे हम लिख लें ए आर प्लस ए आर, ठीक है ना? और हमारा जो ए आर है वो किसके बराबर है? ए क्यू के। इसकी जगह तो हम ए क्यू लिख दें, और यहाँ क्या लिख दें? ए आर। अरे ठीक है ना? और ए क्यू की जगह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी क्यू, और ए आर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस सी आर। अरे ठीक है ना? और ये जो बी क्यू है, बी क्यू की जगह हम बी पी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ए बी प्लस बी पी या पी बी इक्वल टू ए सी प्लस पी सी। अरे ठीक है ना? तो हमारा ये टर्म आया ए बी प्लस बी क्यू, वो सॉरी है ना, बी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते थे? पी बी। तो ए बी प्लस बी पी कितना होगा? ए बी और ए सी तो हमारा आ गया ही है, और पी बी प्लस पी सी कितना होगा? यही तो लाना था। अरे यही लाना था कि नहीं? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? नहीं आया? अरे कुछ बोलेगा? हाँ नहीं? क्या समझ में नहीं आया? कहाँ पर खड़ा होके बता। कहाँ भी है? क्या नहीं? अच्छा, अब दिख रहा है? अब चाहे इसे ऐसे लिख लो, ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। और फिर चाहे इसे ऐसे लिख लो, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन बुक में दिए हैं तुम्हारे यहाँ, करना है। अरे कर पाओगे? और फर्स्ट एक्सरसाइज तो 10.1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ऐसे ही हो जाएंगे, करके देखना। उसमें एक चीज़ और मैंने है ना ध्यान नहीं दिया कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी पॉसिबल। पैरेलल टेंजेंट कितनी है ड्रॉ कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन देखो दिया हुआ उसमें, ये है ना, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट है। अरे बताओ भाई, चलो इसका भी क्लियर कर देता हूँ। ये सर्किल है हमारा, ठीक है ना, और ये लाइन है, एक लाइन ये रही, दूसरा लाइन ये रही, तीसरा
इस तरीके से ये लाइन है, ठीक है ना। और अगर हम पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो इसका मतलब इसके पैरेलल टेंजेंट यहीं पर तो प्लॉट होगी। दो ज़्यादा हो जाएंगी या दो रहेंगी? समझ में आया कि नहीं आया? अगर थोड़ा भी इसे हम रोटेट कर दें तो है ना, दूसरी भी हमें रोटेट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? ये रोटेट तो फिर इसे भी तो रोटेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये चीज़ रह गई, तो देख लेना। ठीक है फिर।